आज 4 फरवरी के दूसरे हिस्से में सेंसेक्स और निफ्टी में जबरदस्त तेजी देखी गई, जिससे बाजार करीब 2% की बढ़त के साथ बंद हुआ। इसकी मुख्य वजह अमेरिका द्वारा कनाडा और मैक्सिको पर प्रस्तावित टैरिफ रोकने का फैसला रहा, जिससे व्यापारिक तनाव में थोड़ी राहत मिली। इस उछाल के चलते बाजार पूंजीकरण में आज 5.6 लाख करोड़ रुपए की बढ़ोतरी दर्ज की गई। अब बाजार विशेषज्ञों की नजर 7 फरवरी को आने वाले आरबीआई की मौद्रिक नीति पर है, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की अप्रत्याशित नीतियों के चलते वैश्विक बाजारों में अस्थिरता बनी हुई है। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 1397 अंकों की तेजी के साथ 78,583 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 378 अंकों की बढ़त के साथ 23,739 पर बंद हुआ। कुल मिलाकर 2,426 शेयरों में बढ़त रही, जबकि 1,349 शेयरों में गिरावट आई और 144 शेयर बिना किसी बदलाव के बंद हुए। हालांकि सेंसेक्स और निफ्टी अब भी अपने सर्वकालिक उच्च स्तर से 10% नीचे हैं। विश्लेषकों का मानना है कि बाजार में किसी बड़ी गिरावट की संभावना कम है, लेकिन आने वाले महीनों में बाजार समय आधारित या सीमित दायरे में कंसोलिडेशन कर सकता है। 1 फरवरी को डोनाल्ड ट्रंप ने व्यापारिक तनाव को बढ़ाते हुए कनाडा और मैक्सिको पर 25% का टैरिफ लगाने की घोषणा की और चीन से आयात होने वाले सामानों पर 10% का नया शुल्क लगाया। ट्रंप ने अवैध प्रवास और ड्रग तस्करी को इसका कारण बताया। हालांकि 3 फरवरी को उन्होंने अपना रुख थोड़ा नरम किया और मैक्सिको और कनाडा को 30 दिन की राहत दी, बशर्ते कि वे सीमा सुरक्षा और अपराध नियंत्रण को लेकर सख्त उपाय करें। हालांकि चीन पर लगाए गए टैरिफ को लेकर कोई बदलाव नहीं किया गया और ये शुल्क कुछ ही घंटों में प्रभावी हो गए। चीन ने भी बिना देर किए जवाबी कदम उठाए और अमेरिका से आयातित कुछ उत्पादों पर नए टैरिफ लगा दिए। इस तनाव का असर कच्चे तेल की कीमतों पर भी पड़ा। अमेरिकी कच्चे तेल WTI की कीमत 1.8% गिरी, जबकि ब्रेंट क्रूड में 1.2% की गिरावट दर्ज की गई। वैश्विक बाजारों में हालांकि एशियाई टेक शेयरों में तेजी देखने को मिली, क्योंकि ट्रंप के टैरिफ रोकने के फैसले के बाद निवेशकों को कुछ राहत मिली। जापान, दक्षिण कोरिया और हांगकांग के बाजारों में व्यापक तेजी रही, जो कि अमेरिका में 3 फरवरी को हुए टेक शेयरों के सुधार को दर्शाता है। दूसरी ओर यूरोपीय बाजार कमजोर शुरुआत के साथ खुले, क्योंकि निवेशक अमेरिका की व्यापार नीति से जुड़े घटनाक्रमों पर नजर बनाए हुए हैं। पूरे यूरोप में स्टॉक 600 इंडेक्स 0.6% गिरावट के साथ कारोबार कर रहा था, जहां ज्यादातर सेक्टर दबाव में दिखे। भारत में बाजार की तेजी व्यापक थी, जहां 13 में से 12 सेक्टोरल इंडेक्स पूरे दिन हरे निशान में बने रहे। हालांकि निफ्टी FMCG इंडेक्स में 0.5% की गिरावट दर्ज की गई, क्योंकि इस सेक्टर में पिछले सप्ताह बजट के बाद हुई तेजी के चलते मुनाफा वसूली देखने को मिली। बजट में टैक्स छूट के कारण मध्यम वर्ग की क्रय शक्ति बढ़ने की उम्मीद थी, जिससे FMCG सेक्टर को मजबूती मिली थी। हालांकि आज इस सेक्टर में ब्रिटानिया, गोदरेज और नेस्ले जैसी कंपनियों के शेयरों में गिरावट आई, जिससे इंडेक्स दबाव में रहा। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में भी तेजी रही, हालांकि उनकी वृद्धि दर सेंसेक्स और निफ्टी की तुलना में थोड़ी कम रही। आज के कारोबार में निफ्टी 50 में सबसे अधिक बढ़त दर्ज करने वाले शेयरों में श्रीराम फाइनेंस, L&T, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, अदानी पोर्ट्स और इंडसइंड बैंक शामिल रहे, जिनमें 3 से 6% तक की तेजी आई। दूसरी ओर ट्रेंड, ब्रिटानिया, हीरो मोटोकॉर्प, नेस्ले और टाटा कंज्यूमर के शेयरों में 0.7 से 6% तक की गिरावट देखी गई। निफ्टी ऑयल एंड गैस इंडेक्स 2% चढ़ा, जिसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज, ONGC और इंडियन ऑयल के शेयरों ने बढ़त बनाई। ONGC के शेयरों में करीब 2% की तेजी आई, क्योंकि ब्रोकरेज हाउस ने उत्पादन में मजबूती को कंपनी की कमाई के लिए सकारात्मक संकेत बताया। हालांकि बीते 2 सत्रों में ये शेयर 5% गिर चुका था, जब कंपनी के दिसंबर तिमाही के कमजोर नतीजे सामने आए थे। अन्य प्रमुख स्टॉक्स में ग्लैंड फार्मा के शेयर 5% टूट गए, क्योंकि कंपनी के खराब तिमाही नतीजों के बाद कई ब्रोकरेज फर्मों ने इसके टारगेट प्राइस में कटौती की। दूसरी ओर गोदरेज प्रॉपर्टीज के शेयरों में 3% की तेजी रही, क्योंकि कंपनी ने अपने वित्त वर्ष 2025 के बुकिंग लक्ष्य 27,000 करोड़ रुपए को पार करने की दिशा में मजबूती से आगे बढ़ने की बात कही।